रहस्यमयी छाया, एक अनकही साजिश। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्दी की आड़ में छिपा एक राक्षस एक साधारण साड़ी की ओट में कैसे बेनकाब हो सकता है? एक छोटे से शहर की तंग गलियों में, जहां सूरज की किरणें भी भ्रष्टाचार की परछाई से डरती लगती हैं, एक ऐसी घटना घटी जो पूरे इलाके को हिला देने वाली थी। एक महिला जो बाहर से देखने में बस एक आम बहू बेटी सी लगती थी, ने एक तानाशाह अफसर की सारी साजिशों को उजागर कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सिर्फ एक गवाह थी या खुद न्याय की तलवार? आइए इस दिल दहला देने वाली दास्तान में गोता लगाएं, जहां हर मोड़ पर खतरा लटकता है और अंत में मिलता है वो इंसाफ जो रूह को सुकून दे दे। सुबह के 10 बजे का वक्त था। राजस्थान के छोटे से शहर बीकानेर की हलचल भरी सड़कों पर आईपीएस अधिकारी अनन्या राठौर एक पुरानी साइकिल रिक्शे में बैठी हुई थी। रिक्शा चलाने वाले चालक को जरा भी शक नहीं था कि ये साधारण सी साड़ी पहनी महिला, जो लाल भूरा बॉर्डर वाली गोटे वाली साड़ी में लिपटी हुई थी, कोई साधारण यात्री नहीं बल्कि शहर की सीनियर आईपीएस अफसर है। अनन्या अपनी पुरानी सहेली की बेटी की शादी में शरीक होने के लिए छुट्टी पर थी। उन्होंने फैसला किया था कि आज वो यहाँ अफसर बनकर नहीं बल्कि एक पुरानी दोस्त के तौर पर आएंगी, बिना किसी तामझाम के, बस दिल की गहराइयों से जुड़ने के लिए। रिक्शा चलाते हुए चालक रामलाल ने हांफते हुए कहा, भाभी जी, आपकी वजह से तो मैं इस कच्चे रास्ते से गुजर रहा हूँ, वरना ये रास्ता तो मैं महीनों से छूता भी नहीं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे भैया जी, ऐसा क्या है इस रास्ते में, कोई खतरा तो नहीं? रामलाल ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, खतरा तो बहुत है बहन जी। इस रास्ते पर थाने का सब इंस्पेक्टर विक्रम राव खड़ा रहता है। वो रिक्शा वालों का बेवजह चालान काटता है, पैसे ऐंठता है, अगर मना किया तो लाठियां बरसाता है। आज भगवान भला करे कहीं वो ना मिले, वरना मेरी कमाई ही लुट जाएगी। ऊपर वाले की मेहरबानी से बस आज का दिन निकल जाए। अनन्या का मन विचलित हो उठा। क्या ये सच हो सकता है? क्या वाकई शहर का ये सब इंस्पेक्टर इतना बेरहम है? क्या वो अपनी वर्दी का इस्तेमाल सिर्फ लूट के लिए करता है? थोड़ी ही दूर पर रेत भरी सड़क के किनारे सब इंस्पेक्टर विक्रम राव अपने साथियों संग खड़ा था, वाहनों की तलाशी लेते हुए। जैसे ही रिक्शा उनके पास पहुंचा, विक्रम ने डंडे से इशारा कर रिक्शा रोक लिया। गुस्से से लाल आंखों से चिल्लाया, अरे ओ रिक्शा वाला, नीचे उतर। तेरी हिम्मत कैसी हुई इतनी रफ्तार से दौड़ाने की? सड़क तेरे बाप की जागीर है क्या? कानून तुझे कुछ नहीं सिखाया? चल 4000 का चालान भर दे फटाफट। इतना कहते ही उसने चालान की डायरी निकाल ली। रामलाल कांपते हुए बोला, साहब, मैंने तो कोई गलती ही नहीं की, आप बेवजह क्यों चालान काट रहे? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं, आज तो सिर्फ 250 की कमाई हुई है, कृपया छोड़ दीजिए। विक्रम की आंखें और ताव में आ गईं। चुप कर अपनी बकवास, पैसे नहीं तो रिक्शा फ्री में दौड़ाता है? कागज निकाल, कहीं चोरी का तो नहीं? रामलाल ने झपट कर सारे कागजात निकाल दिखाए, सब सही सही। लेकिन विक्रम ने फिर भी कहा, कागज ठीक है पर चालान का भरना पड़ेगा। 4000 नहीं तो 2500 दे दे, वरना रिक्शा जब्त। पास ही खड़ी अनन्या सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उनका दिल दुख से भर आया। एक गरीब, पसीना बहाने वाला रिक्शा चालक जो दिन रात मेहनत से परिवार पालता है, उसे इस तरह लूटा जा रहा था। गुस्सा तो उबाल मार रहा था, लेकिन अनन्या ने खुद को संभाला। पहले पूरी हकीकत जाननी थी, फिर सही वक्त पर तीर चलाना था। रामलाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब हूँ, दिन भर की कमाई से गुजारा होता है, रहम कर लीजिए। लेकिन विक्रम का दिल पत्थर का था। वो भड़क उठा, रामलाल का कॉलर पकड़ा और मुक्के बरसाने लगा। पैसे नहीं तो रिक्शा क्यों चलाता है? मुझसे तू लड़ता है? चल थाने चल, वहां तेरी औकात दिखाऊंगा। ये देख अनन्या का सब्र टूट गया। वो आगे बढ़ी और ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, ये सब गलत है। चालक ने कोई अपराध नहीं किया, फिर चालान क्यों? ऊपर से मारपीट, ये कानून का अपमान है। गरीब को इस तरह सताना आपका हक नहीं, इसे जाने दीजिए। विक्रम पहले से ही तमतमाया हुआ था। अनन्या की बात सुनकर वो और गर्म हो गया। अच्छा, अब तू मुझे लेक्चर देगी? कानून क्या होता है मैं तुझे सिखाऊंगा। लगता है तुझे भी थाने की हवा लगनी पड़ेगी। चल, दोनों को थाने ले जाओ, वहां देखेंगी तेरी हिम्मत। अनन्या का चेहरा गुस्से से सुलग उठा, लेकिन वो शांत रही। वो देखना चाहती थी कि ये अफसर कितनी गहराई तक गिर सकता है। विक्रम को जरा भी अंदेशा नहीं था कि ये साड़ी वाली साधारण महिला शहर की आईपीएस अनन्या राठौर है। उसने कांस्टेबलों को हुक्म दिया, इन्हें पकड़ो, थाने ले चलो। 2 पुरुष और 2 महिला कांस्टेबल ने रामलाल और अनन्या को थाने घसीट लिया। थाने पहुंचते ही विक्रम ने कहा, इन्हें बेंच पर बिठाओ, यहाँ देखते हैं कितनी फुदकती हैं ये दोनों। हवलदारों ने दोनों को एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बिठा दिया। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि उसका फोन बजा। कॉल उठाते हुए बोला, हाँ जी, आपका वो केस सेट हो जाएगा, नाम ना आएगा आपका, बस मेरी फीस तैयार रखना, टेंशन न लो, सब मैनेज कर दूंगा। अनन्या और रामलाल चुपचाप सुन रहे थे। अनन्या का मन खौल उठा। ये न सिर्फ सड़कों पर लूटता है बल्कि थाने में भी रिश्वत के जाल बुनता है, गरीबों का खून चूसता है। लेकिन गुस्से को दबाया, क्योंकि जल्दबाजी में न्याय न होता। असली जंग सबूतों से लड़नी थी, ताकि पूरा शहर देखे। रामलाल परेशान था, बच्चों की फिक्र में डूबा। अनन्या ने उसे धीरे से कहा, घबराओ मत भैया, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब देख लिया मैंने, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं कोई साधारण महिला नहीं, आईपीएस अनन्या राठौर हूँ। इसकी सारी करतूतें उजागर करूंगी।
बस थोड़ा इंतजार करो। रामलाल हैरान, सच में आईपीएस मैडम? फिर पहले क्यों ना बोली, मुझे बचाया क्यों ना? अनन्या ने मुस्कुराकर भरोसा दिया, नहीं भैया, मैं इनसे साठगांठ में नहीं, बस इसके और काले कारनामे देख रही हूँ। चाहूँ तो अभी सस्पेंड करवा दूं, लेकिन सबूतों के साथ। तुम धैर्य रखो, देखना आगे क्या होता है। थोड़ी देर बाद विक्रम कैबिन में चला गया। उसने हवलदार को बुलाया, उस रिक्शा वाले को अंदर लाओ। हवलदार ने रामलाल को बुलाया। विक्रम हंसते हुए बोला, देख, रिक्शा बचाना है तो 4000 दे, वरना जब्त। मेरा राज चलता है यहाँ, मुझसे पंगा मत ले। रामलाल रोते हुए गिड़गिड़ाया, साहब, मेरे बच्चे भूखे न रह जाएं, बस इतना ही है, 1500। डर से कांपते हुए उसने पैसे निकाल दिए। विक्रम ने लपक लिए और कहा, जा बाहर बैठ, अब उस औरत को भेज। रामलाल बाहर आया, अनन्या से बोला, मैडम आपको बुला रहे। अनन्या बेझिझक अंदर गई। विक्रम ने पूछा, नाम क्या है तेरा? अनन्या ने सख्त लहजे में कहा, मेरा नाम क्या, तुम्हारा क्या, बुलाया क्यों? विक्रम दंग, अकड़ निखर रही, 2 मिनट में सब अकड़ निकल जाएगी, 1500 निकाल, वरना लॉकअप। अनन्या ने निर्भीक होकर जवाब दिया, 1 पैसा नहीं दूंगी, मैं निर्दोष हूँ। तुम कानून तोड़ रहे हो, वर्दी का दुरुपयोग कर गरीबों को लूट रहे हो, यही तुम्हारी ड्यूटी। विक्रम भड़क उठा, हवलदार, इसे लॉकअप में डालो। हवलदार ने अनन्या को लॉकअप में ठूस दिया। अनन्या शांत खड़ी रही, आंखों में आग की चिंगारी। कुछ पल बाद थाने के बाहर एक जीप रुकी। जीप से इंस्पेक्टर प्रिया मेहता उतरी। उनके चेहरे पर आग बरस रही थी। वो अंदर घुसी और हवलदार से बोली, सुना है किसी महिला को लॉकअप में डाला, दिखाओ। विक्रम आया, हाँ जी, चलो। लॉकअप खुला तो प्रिया चीखी, ये क्या किया तूने? ये तो हमारी आईपीएस अनन्या राठौर हैं, तूने इनको कैद क्यों किया? विक्रम के होश उड़ गए। ये आईपीएस? मुझे ना पता था। प्रिया ने तुरंत लॉकअप खोला। अनन्या बाहर आई और शांत स्वर में पूरी वारदात सुनाई। रिक्शा रोकना, मारपीट, रिश्वत, लॉकअप। प्रिया समझ गई मामला आग का गोला है। वो बाहर निकली, वरिष्ठ एसपी को फोन किया, लिखित रिपोर्ट भेजी ताकि हर कदम दर्ज हो। एसपी ने गंभीरता देखी, डीएम रविकांत शर्मा को सूचना दी। डीएम और एसपी थाने पहुंचे। डीएम ने विक्रम से पूछा, किस हक से निर्दोष महिला को कैद किया? गरीबों से लूट, मारपीट, ये अपराध है। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। अनन्या ने कहा, मैं गवाही दूंगी। रामलाल भी। ये सिर्फ हमारा नहीं, शहर के तमाम गरीबों का दर्द है। रामलाल ने बयान दिया, कैसे बेवजह पैसे मांगे, परिवार की फिक्र, सब दर्ज। विजिलेंस टीम ने रिकॉर्ड और सीसीटीवी चेक किए। विक्रम की कई लूट की मिसालें, तुरंत निलंबन, हिरासत। दिनों में रिपोर्ट बनी, विक्रम के खिलाफ मुकदमा, अनुशासनिक कार्रवाई। डीएम ने आदेश जारी किया, निलंबन, लंबी जांच। अनन्या ने मीडिया से कहा, यह फैसला मेहनत कशों के लिए है, वर्दी सेवा का प्रतीक है, लूट का नहीं। अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही असली बहादुरी है। कोर्ट पहुंचा मामला, बयान, सबूत सब साफ। अदालत ने फैसला सुनाया, विक्रम निलंबित, आपराधिक केस। वर्दी वाले अगर लूटे तो सख्त सजा। कोर्ट से बाहर अनन्या ने कहा, ये इंसाफ सबके लिए, कानून बराबर हो तभी समाज बचेगा। शहर में संदेश फैला, भ्रष्टाचार का अंत। दोस्तों, ये कहानी भावनाओं को चोट न पहुंचाने के लिए बल्कि जागृति के लिए है। सतर्क रहें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर पसंद आई शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानी जल्द। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। कृपया इस कहानी को गंभीरता से न लें और सिर्फ मजे के लिए देखें। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।